हनुमान जी ने भीम का कैसे अहंकार दूर किया था। ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई महाभारत काल में हनुमान जी कैसे, लेकिन आप सभी को बता दूं, हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान प्राप्त था। तो वो हर युग में रहे हैं, वो आज कलयुग में भी हैं, त्रेता युग में भी रहे, सारे युगों में वो रहे हैं, महाभारत काल में भी रहे। तो आखिर जब हनुमान जी और भीम की मुलाकात हुई तो हनुमान जी ने कैसे भीम को शक्ति और विनम्रता का जो मेल जोल और तालमेल का जो पाठ पढ़ाया, तो उससे भीम के अंदर क्या बदलाव आया, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक में। मैं हूं आपके साथ आयुष। और जैसा कि आप ये पीछे थंबनेल पढ़ रहे होंगे, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि महाभारत काल में हनुमान जी और भीम की जब मुलाकात हुई थी तो हनुमान जी ने भीम को ताकत और विनम्रता का पाठ कैसे पढ़ाया, आज उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। हनुमान जी और भीम के बारे में जो हमें संवाद मिलता है, ये हमें कई पुराणों में लिखा मिल जाएगा, कई शास्त्रों में लिखा मिल जाएगा। तो क्या होता है कि जब महाभारत काल में जो पांडव हैं वो वनवास के दौरान जंगलों में इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो द्रौपदी जो उनके साथ होती हैं, यानी भीम की जो भाभी होती हैं, तो उनको एक दूर से एक फूल की, पुष्प की महक आती है। तो अब भाई उनके अंदर इच्छा जागृत हो जाती है कि ये फूल मुझे चाहिए। तो भीम कहते हैं ठीक है, मैं लेके आऊंगा। और वो जो पुष्प की महक आ रही होती है वो कैलाश पर्वत के पास के जंगलों से आ रही होती है, जहां पे वो वनवास के दौरान घूम रहे होते हैं। तो भाई भीम निकल पड़ते हैं उस पुष्प की तलाश में। तो जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं जो यक्षों के राजा कुबेर कहे जाते हैं, उनकी वहां पे एक नगरी बसाई हुई होती है। तो उसी नगरी में एक सरोवर होता है जिसके पास वो पुष्प होता है। तो भाई भीम जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एक वानर लेटा हुआ है और अपनी पूंछ पूरी फैलाए हुए लेटा हुआ है। तो भाई जितने भी जो ये भीम है वो बड़ा ही मतलब धर्म को मानते हैं। तो कहते हैं किसी भी जानवर को लांग के जाना ये उनके शास्त्रों, उनकी मर्यादा के विरुद्ध है। तो वो वानर से कहते हैं, ए वानर, ये अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है, पुष्प लेना है। तो हनुमान जी थोड़ा सा चिल मूड में ऐसे होते हैं और कहते हैं, अच्छा इतना ही है तो फिर हटा दो पूछ, पूछी तो है क्या है। तो भीम कहते हैं, अच्छा मैं हटाऊंगा, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं महाबली भीम हूं। तो हनुमान जी कहते हैं, भाई आप इतने शक्तिशाली हैं वो तो सभी जानते हैं, तो आप हटा दीजिए, क्यों इतना। तो भाई भीम कहते हैं, अच्छा इतना गुस्सा, अभी रुको दिखाता हूं। तो भीम जब हनुमान जी की पूंछ को उठाने की कोशिश करता है तो हनुमान जी की पूंछ को उठाना तो छोड़िए, वो उनकी एक पूंछ का बाल तक नहीं हिला पाता है। तब भीम को समझ में आता है कि उसने कुछ बहुत बड़ी गलती तो कर दी है, कि उसके अंदर 100 हाथियों का बल है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और हनुमान जी से कहता है कि हे वानर, आप कौन हैं, मुझे माफ कर दीजिए। तब हनुमान अपने असली रूप में आते हैं और कहते हैं कि भीम, मैं हनुमान हूं। और फिर हनुमान जी भीम को बताते हैं कि ताकत होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ताकत के साथ साथ जब व्यक्ति के अंदर विनम्रता होती है तो वो युगों को जीत सकता है और कई सदियों तक याद रखा जाता है। तो इस तरह से जब हनुमान जी भीम को ये जो विनम्रता और ताकत का जो तालमेल सिखाते हैं तो वो भीम को उनके युद्ध में बहुत सहायक होता है। ये थी वो कहानी भीम और हनुमान जी की। बाकी साथ ही साथ इस कहानी से हमें एक चीज़ ये भी सीखने को मिलती है कि आज के युग में कि जो भी मनुष्य हैं वो जो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड करते हैं, आप लोग ताकतवर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, हनुमान जी जिस तरह से देखिए आप, वो इतने ताकतवर, इतने बलशाली होते हुए भी श्री राम के चरणों में रहते हैं। तो सोचिए उनके अंदर जितनी ताकत है कि आपके अंदर उनका एक अंश भी होगा, नहीं होगा। तो आज के युग में जो भी लोग ताकतवर हैं, अगर वो अपने साथ साथ विनम्रता का भी तालमेल अगर बैठा लें तो वो कई सदियों तक याद रखे जाएंगे। कैसी लगी है मेरी कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।